वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे चैनल पे परमाफ्रॉस्ट वाईटी पे। और आज है गुरुवार 20 अक्टूबर, सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं इस समय हूँ गुवाहाटी मेन सिटी में माटीर घोर में, जो कि सुकन्या जी का होम स्टे है और उनकी कंपनी भी है रेड ब्रिंग्स ट्रेल, जहाँ पीछे आप देख रहे हैं ये। और जो भी मेरा YouTube चैनल है विदाउट प्लानिंग चलता है। मैं कोई ख़ास प्लान करके जीवन में नहीं बढ़ रहा हूँ कि मैंने क्या करना है, कहाँ जाना है, लेकिन जो भी चल रहा है बढ़िया चल रहा है और मज़ेदार है। तो आज का मेरा प्लान है शायद उमा देवी मंदिर या उमा गौरी मंदिर, आई एम नॉट प्रेटी मच श्योर। इट्स अ स्मॉल आइलैंड, द स्मॉलेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो उस छोटे से आइलैंड पे एक टेम्पल है, तो वहाँ फेरी से ही पहुँचा जा सकता है, फेरी से ही वापस आया जाता है। तो वी विल ट्राई टू रीच देयर। और दूसरा जो मेरा टास्क रहेगा, मैं अपनी ट्रेन की टिकट्स बुक करूँगा वापसी दिल्ली के लिए शायद, क्योंकि दीपावली आने वाली है और मैं सोच रहा हूँ माता जी से मिलने चंडीगढ़ जाया जाए, या फिर अगर माता जी देहरादून आएंगे तो वहीं मुलाकात हो जाएगी। तो जैसा भी रहेगा, पर अब वापसी की राह पे आगे बढ़ना पड़ेगा। और चलो बने रहें एडवेंचर पे मेरे साथ एज यूजुअल। और थैंक यू फॉर टाइम लवलीज वॉचिंग माय चैनल विदाउट इंटरप्शन। It's time for breakfast, guys, and we have been served omelette, bread, butter, and some ketchup along with tea by Sukanya ji. And then there is a cloud kitchen available here as well, so you can order anything if you would like. So, but I like homely food prepared by my host. That's my motive, so that's why I'm enjoying this. And hope to see you after breakfast. So I put my arm around to show you how strong I am. I am invincible. ये देखो पीछे एवरेस्ट एकेडमी गुवाहाटी, तो बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे। एवरेस्ट एकेडमी समझ रहे, एवरेस्ट नज़र आता है थोड़ा सा प्लेन में चढ़ जाओ तो निकल चुका हूँ मैं नाश्ता नुश्ता करके बाहर। अभी जा रहा हूँ मैं अजंता पथ से बेलतोला बाहर मेन मार्केट की तरफ। और उसके बाद उधर से मुझे जेजी का भी फ़ोन आ गया मेरे दोस्त का, तो ही इज़ ऑल्सो कमिंग ओवर। पर जब तक वो आएगा तब तक मैं कहाँ नहीं घूम लूँगा। चलो रिक्शा, ट्रेन, बस, गाड़ी, ट्रेन जो मिल जाए उसमें चढ़ जाते हैं और आनंद लेते हैं। तो स्वागत है आपका कामरूप में, और मैं हूँ आपका सहयोगी विपिन चौधरी। इस समय कचरी घाट पे, और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये फेरी लोड करने की जगह है, जहाँ से फेरी लोड होती है। और इस समय मेरे पीछे है ब्रह्मपुत्रा रिवर, और हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे छोटे आइलैंड पे, जिस पे बना है माँ उमानंद देवी का टेम्पल। तो यहाँ तो मुझे कोई बोट दिख नहीं रही है जाने के लिए, लेकिन यहाँ एक बड़ा सा ऑफिस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस ऑफिस में घुस के देखते हैं क्या है मामला। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने और सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी ने गुवाहाटी रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। तो प्रोबेबली यहाँ से रोपवे जाएगा भविष्य में, बोट। और इस समय मैं जा रहा हूँ यहाँ अंदर, यहीं कहीं से हमें फेरी मिलेगी। वो देखिए टिकट हाउस दिख गया है मुझे, यानी कि फेरी भी यहीं से मिलेगी। ये टिकट हाउस रोपवे के लिए है, फेरी के लिए नहीं है। फेरी मैं आपको समझा दूँ, फेरी बोट को बोलते हैं, जो आपको यहाँ से आइलैंड में ले जाएगी और आइलैंड से वापस लाएगी। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है, दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड है ना, समझना है आपको रिवर आइलैंड किसे बोलते हैं। और ये देखिए मैंने ट्रेडिशनल असमीज़ गमछा पहना हुआ है, तो ख़तरे की कोई बात नहीं है। आई पुट माई आर्मर ऑन। तो अब मैं बाहर को जा रहा हूँ रोड से, इस बिल्डिंग से बाहर, क्योंकि ये रोपवे प्रोजेक्ट है। मुझे रोपवे से जाने की कतई इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा है बोट में बैठ के जाने की। तो ये बाहर रोड पर आ गए हम। रोड पे बहुत भीड़ है, और यहीं कहीं बगल में वो होगी फेरी। तो चलो फेरी पकड़ते हैं। तो ये देखो पंजाब में गुंडे घूमते थार में, आसाम में पुलिस वाले घूमते हैं थार में। तो एक और थार आई पुलिस वालों की। भाई पुलिस में भर्ती हो जाता मैं आसाम पुलिस में, अगर मुझे पता होता कि थार चलाने को मिलेगी। चलो कोई नहीं, एक दिन हम भी चलाएंगे थार। इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं आप गुवाहाटी प्लानिटेरियम, यानी कि गुवाहाटी तारामंडल। अंदर से विस्तृत जानकारी होगी सौर मंडल के बारे में।
तो अगर आप यहाँ आते हैं कामरूप की तरफ तो यहाँ भी घूम सकते हैं। तो देखिए टेम्पो ट्रैवलर जाता हुआ, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है उमानंद देवी टेम्पल। तो मैं तो पैदल ही लगा हुआ हूँ रास्ते फेरी की तरफ। तो बिल्कुल रोड ख़त्म हो गया है यहाँ कॉर्नर पे, और बेंड ले रहा है रोड। बेंड क्यों ले रहा है? क्योंकि नदी साथ में, और प्रोबेबली फेरी हमें यहीं से मिलेगी। मैं नीचे उतरता हूँ नदी की तरफ और देखता हूँ कि क्या फेरी अवेलेबल है कि नहीं है। तो वहाँ एक बड़ी सी फेरी दिख रही है मुझे, जो नदी में खड़ी है ऑलरेडी। तो प्रोबेबली हम उसमें चढ़ के उस पार जा सकते हैं। और फेरी क्या है, पूरा घर जैसा है। लोग आराम से बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए, तो ये देखिए कितनी सारी फेरीज हैं। और शायद ये वाली लेटेस्ट है जो जाएगी, इसमें काफ़ी भीड़ हो रही है। तो ये देखिए लिखा है यहाँ पे गुवाहाटी उमानंद फेरी सर्विस, 20 रुपये में अप डाउन, या 20 रुपये एक साइड के होंगे या अप डाउन होगा, जो भी होगा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बना हुआ है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। तो चलो अंदर चलता हूँ और पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। एंट्री हो रही है मेरी नदी में, और टिकट काउंटर है बाकायदा। तो लाइन में लग जाते हैं टिकट लेने के लिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे टाइमिंग है फेरी सर्विस की, जो सुबह 9:30 से शुरू होती है। और मैं दूसरी फेरी सर्विस पकड़ रहा हूँ 11 बजे वाली, 12:30, 2 और 3:30 की सर्विस भी है। और वापसी देखिए वहाँ से 1 घंटे में 12 बजे होगी। तो ये लीजिए टिकट लेके हमारी अंदर एंट्री हो गई है। और यहाँ पर ये देखिए कितने सारे लोग हैं जो फेरी का इंतज़ार कर रहे हैं। फेरी इंतज़ार नहीं करना है, फेरी हमारे बगल में ही खड़ी है, सिर्फ गेट खुलने की देर है और हम बिल्कुल नदी में चले जाएंगे। देखिए नदी का फ्लो देखिए कितना भयंकर है, मतलब इतनी बड़ी नदी मैंने नहीं देखी। अगर मैं इसकी माँ गंगा से तुलना करूँ तो करीब उससे 10 गुना बड़ी नदी है। और ये पूरी दुनिया का, पूरे तिब्बत का चक्कर लगा के अरुणाचल से होते हुए तब ब्रह्मपुत्रा यहाँ पहुँची आसाम में। और इसके बाद ये जाएगी पश्चिम बंगाल में, और माँ गंगा के साथ इसका मिलन होगा सुंदरवन डेल्टा में। तो वो देखिए सामने से एक फेरी आ रही है, और तो अभी बज रहे हैं 10:30। ठीक आधे घंटे बाद हमारा भी टाइम होगा इसी तरह फेरी में चढ़ने का। और फेरी धीरे धीरे हमारे नज़दीक आ रही है। तो ये लोग आएंगे तो हम जाएंगे, तो हमारे बाद और आएंगे तो वो और जाएंगे। लगा रहता है, दुनिया है, ताता है, चलता है, होता है। नहीं 8:20। तो ये है नवराज, ये भी घूमने आ रखा है मेरी तरह, उमानंदा देवी टेम्पल। और उमानंदा देवी टेम्पल इसलिए इसका नाम, क्योंकि उमा पार्वती का ही एक नाम है और नंदा भी पार्वती माता का ही एक नाम है। तो ये है पार्वती टेम्पल। तो ये देखिए फेरी हमारे करीब आती हुई। तो ये लोग आएंगे तो हम जाएंगे, है ना। आने दो इन्हें, आने दो इन्हें करीब। ये लीजिए पहुंच गया हूँ मैं ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर। और पता नहीं इसके पीछे पुत्रा लगा हुआ है, तो इसे माँ कहना चाहिए, माँ ब्रह्मपुत्रा, या क्या कहना चाहिए, अंकल ब्रह्मपुत्रा, जो भी है। मतलब बहुत बढ़िया नदी है। देखिए पीछे में, देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी नदी नदी है। इतनी बड़ी नदी मैं पहली बार देख रहा हूँ। इससे पहले मैं सोचता था तीस्ता सबसे बड़ी नदी है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा को इतने निकट से देखने के बाद मेरे मन से वो भ्रम चला गया कि तीस्ता सबसे बड़ी नदी है। डेफिनेटली ब्रह्मपुत्रा इज द मोस्ट माइटिएस्ट रिवर आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ येट। तो वो देखिए सामने वो छोटा सा रिवर आइलैंड है, जो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड है। और उस पर माँ उमानंदा का टेम्पल है, उमा माता भी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है वहाँ जाने का। आपको दूसरे कैंप से दिखाता हूँ। तो ये देखिए वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड, और उस पर बना माँ उमानंदा का टेम्पल। और ये नदी ऊपर से बहती हुई आ रही है अरुणाचल प्रदेश से, और पूरा तिब्बत का चक्कर लगा के कैलाश मानसरोवर से आ रहा है पानी स्वयं। तो अंदाज़ा लगाइए उत्तराखंड के पीछे है कैलाश मानसरोवर, वहाँ से पूरा
ईस्ट की तरफ घूम के और फिर ये रिवर वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रही है। क्या नदी है, वाह। वो देखिए एक पेड़ भी है बीच में रॉक आइलैंड पे। ये होना चाहिए वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आइलैंड, पर शायद डूब जाता होगा इसलिए उसे संज्ञा नहीं दी आइलैंड की। इस पर पेड़ पौधे और काफ़ी शायद शुद्ध जल भी होगा पीने योग्य, इसलिए आइलैंड की श्रेणी दी है। और वो देखिए एक केबल कार जाती हुई, केबल कार की टिकट भी ले सकते थे हम, लेकिन फेरी का आनंद अलग है केबल कार से। और ये देखिए फेरी में कितनी भीड़ हो गई है। तो इतने सारे लोग हैं जो माता के मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। तो ये लीजिए टाइम हो गया है फेरी के चलने का, 11 बज गए। फेरी ने अपना हूटर बजा दिया है। और यहाँ फेरी में बैठे बैठे चलते चलते मेरी दोस्ती हो गई है। ये है नारायण जी, नारायण रेग्मी। ही इज़ फ्रॉम विराटनगर नेपाल, और ये अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं। हिज होल फैमिली इज हियर, 7 पीपल। ये इनकी भाभी जी हैं। हेलो हेलो हाय हेलो गाइस। तो इन्हें भी मैंने ज्वाइन करा दिया है चैनल, और ये भी बने रहेंगे। हेलो, आप भी यूट्यूबर हैं? मैं भी यूट्यूबर हूँ। शी इज ऑल्सो यूट्यूबर। व्हाट्स द नेम ऑफ योर चैनल? डॉक्टर निश्चला चौलागाई। डॉक्टर निश्चला चौलागाई। निश्चला चौला। ओके, मैं इनके Subscribe to यूट्यूब, my channel. yeah, I will mention her channel in the description box so that you can easily subscribe to her channel. She is आप also भी from कहीं Nepal, मेरे ब्लॉग में आए Viratnagar. हो? जी। हेलो। बहुत ही मज़ेदार फिनोमिना है। ये बोट घूम रही है इस आइलैंड के आजू बाजू, लेकिन फीलिंग ऐसे आ रही है कि आइलैंड रिवॉल्व कर रहा है एंड द बोट इज स्टिल। सो दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग। तो ऑलरेडी एक वहाँ पर फेरी खड़ी है और मुझे डोर भी नज़र आ रहा है, डोर वे। सो विल रीच देयर एंड क्लाइंब अप टुवर्ड्स द टेम्पल। यहाँ से कितना ऊंचाई में मंदिर है? सब यो घुमेको जस्तो फिल भइरहेको छ। नेपाली बुझ्दैन? बुझिस 5-10 दिन रहूँगा साथ में तो बोलना भी शुरू कर दूंगा। ये और भी दोस्त मिल गए। मैं, आपका नाम? प्रतिभा रंजन। प्रतिभा। और गुड़िया का नाम? बताओ वंशिता। वंशिता। बताओ अपना नाम। प्रतिष्ठा। अच्छा, दिवांशी। शी इज दिवांशी। और ये भी अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ आए हैं माँ उमानंदा देवी के टेम्पल के शेयर करने, और मैंने इन्हें फटाफट अपना सब्सक्राइबर बना लिया। सो हैप्पी सब्सक्राइबर फैमिली। और ये निश्चला जी, वो भी अपने सब्सक्राइबर बढ़ा मैं भी दिए कर रही हूँ सब्सक्राइब। इन्हें भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये लीजिए टेम्पल में एंटर कर रहे हैं। दिस इज द गेट वे। और ये देखिए गेट पे ही गौ माता का मूर्ति है यहाँ पे, और कुछ बहुत ही बढ़िया कीवी फ्रूट और फल यहाँ पर सजा रखे हैं। वाह। पर फिलहाल अभी मंदिर पे फोकस करते हैं, क्योंकि फिर भीड़ बढ़ जाएगी। तो जल्दी से चढ़ते हैं मंदिर की ओर। हम चल रहे हैं मंदिर की ओर। हाँ जी। तो ये लीजिए पहुँच गया हूँ मैं मंदिर के प्रांगण में, और यहाँ पर शूज़ उतारने के लिए कह रहे हैं शायद मुझे, और कह रहे हैं कि कुछ माँ उमा नंदा के लिए कुछ फल और प्रसाद ले जाएं। तो चलो ले जाते हैं, करते हैं। पहले देखते हैं कि कहाँ तक जूते ले जाए जा सकते हैं। हाँ, उमा नंदा के लिए हमने चढ़ावा ले लिया है, और मुझे पता है माँ नंदा को फूल बहुत पसंद है। तो चलो चलते हैं मंदिर की ओर। ये देखिए गोपुरम शैली में बना हुआ एक और पुराना मंदिर, जो कामाख्या की शेप में है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये मंदिर 1500 कुछ सदी में बनाया था राजा वीर पल्लव या वीरभद्र ने, और उसके बाद 1800वीं सदी में भूकंप की वजह से यहाँ पर जो उसकी पुरानी ओरिजिनल बिल्डिंग थी वो ढह गई थी, और फिर 1700 कुछ में यहाँ पर नए मंदिर का निर्माण किया गया। तो ये देखिए यहाँ पर बाहर अगरबत्ती और मूषक देवता हैं, और यहाँ पर सबसे पहले विनायक जी का मंदिर है, जिनकी अर्चना करके ही आगे बढ़ा जाता है। तो चलिए, मुख्य मंदिर है, और मुख्य मंदिर में फ़ोटोग्राफी वर्जित है, और वैसे भी मैं मंदिरों के अंदर फ़ोटोग्राफी करने में इच्छुक नहीं रहता, क्योंकि इसमें पूजा में विघ्न पड़ता है। तो अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो स्वयं आइए और मंदिर के अंदर खुद स्वयं दर्शन लेके कृतार्थ होइए। तो फाइनली हम मंदिर से दर्शन करके बाहर आ गए हैं, और बहुत ही
बढ़िया शिवलिंग के दर्शन हुए, जहाँ पर शिव और पार्वती जी का निवास एक ही शिवलिंग पर है। ऊपर की तरफ शिव जी हैं, उनके स्थान पर उनका निशान, और नीचे माँ पार्वती का निशान, और साथ में पाताल गंगा का मुख भी था जो नीचे ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। तो देखिए नदी यहाँ बिल्कुल पास ही है मेरे, इस आइलैंड में मैं घूम रहा हूँ। थोड़ा सा आपको भी घुमाता हूँ कि आइलैंड में और क्या क्या है। तो ये लीजिए उमानंद घाट पे पहुँच चुका हूँ मैं, और बिल्कुल चट्टानों पे बना हुआ है घाट, और बिल्कुल नदी मेरे बगल में ही है। तो पहले तो यहाँ एक फ़ोटो बनती है, कुछ असमीज़ में लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पर SDRF आसाम पड़ गया नीचे। तो यही कह रहे हैं नदी के पास न जाएं और सुरक्षित रहें। और ये देखिए बिल्कुल ही चट्टानी सीढ़ियों वाला घाट है। सीढ़ियाँ उतर के जैसे ही मैं इस घाट पे पहुँचा तो देखिए बिल्कुल रेत है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं उस रेत पे कदम रखूँ और वो धंस जाए नीचे को, लेकिन फिर भी खतरों के खिलाड़ी क्या जो रिस्क ना लेते हैं। यहाँ पत्थरों से जाता हूँ और थोड़ा हाथ मुँह धोता हूँ। तो ये लीजिए ब्रह्मपुत्रा नदी को कर लिया हमने स्पर्श, और थोड़ा सा अपना मुखमंडल पे इसकी ठंडक एहसास करते हैं जो सीधा मानसरोवर से आ रही है। तो इस पानी को छूना मतलब मानसरोवर ताल को छूना एक ही बात है। तो देखिए कितनी बड़ी नदी है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ उमानंद टेम्पल पे आके, माँ नंदा और शिव जी के दर्शन हुए। तो चलो अब चलते हैं वापसी की राह पे, अपनी फेरी पकड़ते हैं और वापस चलते हैं अपने गाँव। देखिए ये है बड़ी सी फेरी, बहुत ही बड़ी फेरी है जिसपे खूब सारे लोग आ सकते हैं, और अभी इसके चलने का टाइम नहीं हुआ है। ये देखो, तो इसका नाम है MV मेघना, असम 2501, यानी कि 2501 तक चलेगी शायद। और ये देखिए सामने से बहती आती ब्रह्मपुत्रा, बहुत ही ज़बरदस्त वेग में। तो अब हम उस पार जाएंगे शहर की तरफ फिर से वापस, और हमारा सफ़र यहाँ उमानंदा देवी में समाप्त होता है। और ज़्यादातर स्कूल्स हैं यहाँ पे, स्कूल्स, बच्चों के ग्राउंड। और इस समय मैं फिर से आ गया हूँ एक रिक्शे में। रिक्शे की सवारी यहाँ 20 रुपये में ही डाउन होता है। डाउन मतलब कि बैठ चढ़ने का रिक्शे में 20 रुपये, वैसे सुमो में चढ़ने का है ना 20 रुपये। तो यहाँ पे कोर्ट कचहरी भी है, तो कोर्ट कचहरी होने की वजह से वकील लोग और ये स्टेशनरी का सामान, कचहरी का सामान, अल्लाह बचाए कोर्ट कचहरी से। तो ये देखिए स्कूल कॉलेज भी असम में लड़कियां साड़ी पहन के जाती हैं, और बहुत ही सुंदर साड़ी लगाती हैं। यही खासियत है असम की, यहाँ की साड़ियाँ और यहाँ की सशक्त महिलाएं। तो ये लीजिए फिर से बस पकड़ ली हमने, और मंदिर से हम थोड़ा सा प्रसाद लेके आए हैं साथ में। और अब मैं फिर से वापस जा रहा हूँ बेलतोला सर्वे की तरफ। यहाँ पर सुकन्या जी का होम स्टे है, तो लंच करके वहाँ पहुँचते हैं। और बहुत गर्मी हो रही है तो थोड़ा आराम करते हैं। तो ये देखो फाइनली जेजी मिल गया है मुझे, और जेजी इतना शातिर है, ना इस पर गूगल पे है, ना इसके बटुए में पैसे हैं, और बना हुआ है ये माफिया। गुवाहाटी से लेके मणिपुर तक घूमता है ये ऑटो में 300 रुपए के। अब ये देख लो बिना पैसे दिए भाग गया, अब मेरे को देने पड़ेंगे यहाँ पैसे। भाई यही है जेजी की दोस्ती, लौंडे की यारी, गधे की सवारी। आगे इमोनू के फेमस मणिपुरी राइस होटल में। और ये जगह का नाम क्या है? ये मणिपुरी बस्ती। इसका नाम ही मणिपुरी बस्ती है। मेरे को लग रहा है यहाँ सारे मणिपुर वाले रहते हैं तभी ये नाम है। तो बहुत ही बढ़िया होटल है, हाथ धोने के लिए है यहाँ पर, उसके बाद अंदर बैठने के लिए है, खाने के लिए। और ये देखिए खाने पीने के बाद मणिपुरी पान भंडार भी है, पान दुकान, तामुल मिलेगा यहाँ पे, आओ और चबाओ। जिसको नहीं पता तामुल उसको मैं बता दूंगा बाद में। ये अंकल देखो मालिक साहब, अच्छा वो दिखा रहे हैं कि इनको गुवाहाटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इनाम दिया है। वो कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया होटल है इलाके का। वाह 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 वाह। और ये खोंगू मिलाई ऑर्किड्स, ये बहुत रेयर होते हैं, पेड़ के ऊपर होते हैं, फोटो में देखने को मिल रहे हैं, देख लो। ये हैं जिनके नाम पे होटल का नाम है इमोनू देवी, और ये मणिपुरी देवी हैं, अन्नपूर्णा देवी के समान। ये देखो कैसे ये भात दे रही है अपने हाथ से, और पक्का ये जो छोटी उसमें वो होगा कुछ चिकन मटन खाने की चीज़। तो अन्नपूर्णा देवी को सलाम, जय माँ इमोनू। तो अब ये ऊपर चल पड़े हैं, ऊपर इनका एसी लाउंज है खाने पीने का। तो चलो भोजन करते हैं। ये लो भाई लिया है मणिपुरी थाली, और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। भाई ये क्या है?
भाई ये क्या है? ये मटन बना ना, मटन है ना, और इसमें नॉन वेज और क्या है? बाकी तो सब वेज है ना। ठीक है, तो ये मटन थाली है मणिपुर की, और ये देखिए भाई के लिए भी शायद मटन ही आया है। बहुत अच्छी लग रही है मुझे, बस मेरे में ये वाला सैलेड नहीं डाला इन्होंने मेरे में, पता नहीं क्यों। और ये यहाँ हाँ, तो वो मिस हो गया, तो वो भाई ला रहा है, बिग ब्रो ला रहा है, बिग ब्रो नीचे जा रहा है और लेकर आ रहा है। तो चलो मटन थाली वो भी मणिपुरी स्टाइल में एंजॉय करते हैं। कि जिन लोगों को नहीं पता है बता दूं, ये आलू की सब्जी है, कुछ मिक्स चना चुना है, ये शिंजू है, ये कैबेज से बनता है। इसमें मिर्ची होती है, राजा मिर्ची, बहुत तीखा होता है। ये है आपका बैम्बू शूट। बैम्बू शूट यानी कि जो आपकी बम्बू होती है, बम्बू को क्या बोलते हैं हिंदी में? बांस की सब्जी है। उसके बाद ये कोई चटनी है, कोई दाल है, कोई दाल है, और ये मटन है, आपको पता है। ये चावल है, मणिपुरी चावल। देखिए ये यूजुअल फेरी मार्केट है आसाम गुवाहाटी में, और ये है मालिक साहब। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये हरी मिर्च है, कुछ केले के चिप्स हैं, और सूखा हुआ नारियल है, कुछ अलग किस्म की दालें, मसाले, और सबसे खासियत है यहाँ की मछली। तो देखिए मछली को भी ड्राई करके यहाँ बेचने के लिए रखा हुआ है, इवन के पैकेट्स में बिक रही हैं। ये बैम्बू शूट्स है, और ये क्या है? ये छोटे वाले को क्या बोलते हैं आप? और आप ये आसामी कुजीन है कि मणिपुरी कुजीन है? अच्छा, तो ये मणिपुरी हैं भाई साहब। और मैं देखते ही समझ गया था, जहाँ इतनी वैरायटी हो और सूखी मछलियाँ हो तो वो मणिपुरी हो सकता है। और ये क्या चीज़ है? ये है, अच्छा ब्लैक पेपर है। और ये वाला ये है जोंगचा, ग्रीन कलर का। अच्छा ठीक है। तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए आपको कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। ये आ गए हैं इस समय गुवाहाटी के करोल बाग में, यानी कि 80 रोड पे, और वो जेजी भाई कुछ ढूंढ रहे हैं, पंप ढूंढ रहे हैं एक बड़े ट्रक का, और कुछ होज मशीनरी और पाइप ढूंढ रहे हैं। तो बहुत मेहनत का काम है। पहले तो आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए गाड़ियों की कि कौन कौन सा उसमें लगता है, हिसाब किताब। देखिए इंजन पड़ा है, और उसके बाद फिर आपको ये भी पता होना चाहिए वो कहाँ मिलता है। तो ये बिल्कुल गुवाहाटी का करोल बाग है। फाइनली 1 घंटा चक्कर मारने के बाद हमें वो दुकान मिल गई जहाँ पर ये अवेलेबल है होज पाइप। ये मिल ही नहीं रहा था। तो 80 रोड गुवाहाटी, रेलवे गेट नंबर 4 पे। सामान होज पाइप वगैरह ख़रीदने के बाद अब हम यहाँ आ गए एक और AT&T की गली में, और यहाँ भी बहुत सारी दुकानें हैं। ये देखो टायर टूयर सब गाड़ी का मामला है। फाइनली हमें मिल गया जलन हाइड्रोलिक्स, जिसकी हम तलाश में थे, और जलन हाइड्रोलिक्स में होगा हमारा काम, हाइड्रोलिक ब्रेक का। ये साइज का पाइप होगा। आ गया गुवाहाटी का पलटन बाज़ार। तो पलटन बाज़ार भी देख लीजिए। यहाँ का पलटन बाज़ार थोड़ा अलग है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं यहाँ, पर भीड़ वैसी है पलटन वाली। का फेवरेट ब्रांड आ गया है फिर से, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन। जेजी भाई का फेवरेट ब्रांड है, आपको तो पता ही है। तो ये जा रहे हैं हम अभी। ये कौन सी रोड है? हाँ, इस रोड का नाम क्या है? GS रोड। अच्छा GS रोड यही है। हम जा रहे हैं मशहूर GS रोड से गुवाहाटी। और ये देखिए जॉन प्लेयर्स और स्केचर्स का शोरूम। वाह, स्केचर्स फेवरेट जूते भाई के, और भाई ने आज तक नहीं खरीदे। वाइल्ड क्राफ्ट। तो ये हम पहुंच गए 6 माइल गुवाहाटी। बड़े बड़े शोरूमों से अब वहाँ आ गए हैं छोटे SCOs में, और लेकिन ये ज़्यादा काम की दुकानें होती हैं। वो
बड़े शोरूम उतने काम के नहीं निकलते जितने ये छोटी दुकानें निकलती हैं, जहाँ जीवन जीने के लिए आम ज़रूरतों का साजो सामान मिलता है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये देखिए, दीपावली आ रही है तो दीपावली के लिए ये देखो दिए भी आ गए हैं बाज़ार में। और ये देखिए भांति भांति रंग के दिए हैं, केले हैं, सब्जी है। और वो देखिए बाज़ार में दीपावली की भीड़। तो ये है आसाम का बाज़ार, और ख़ास तौर पे गुवाहाटी आपके लिए, 6 माइल गुवाहाटी। सिक्स माइल का मशहूर सलाम होटल जो है ठीक जामा मस्जिद गुवाहाटी के सामने। तो ये हम आ गए हैं पंजाबाड़ी। ये क्या गुरुद्वारा है क्या? साई का स्टेट आर्ट्स कॉलेज, और बहुत बड़ा कॉलेज है ये, आर्ट्स के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर लोग दूर दूर से नाट्य अकादमी सीखने आते हैं स्पेशली। और 7 स्टेट्स का ब्रीडिंग हब है कला और नृत्य के क्षेत्र में। तो ये इनकी मेन बिल्डिंग है। तो भाई लोगों, अंधेरा हो गया, रात के लगभग बज गए हैं 10 बजे हैं रात के। घूमते घूमते सामान ही नहीं मिला, तो फाइनली मैं आ गया हूँ सलेम होटल में। सलेम होटल बहुत फेमस है, मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में दिखा चुका हूँ। और यहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है, तो विल ट्राई सम फकिंग बिरयानी, सम चिकन बिरयानी। और फुल तो मैं खा नहीं सकता क्योंकि अकेला हूँ, तो हाफ खाएंगे और मज़े लेंगे। गुड नाइट। तो भैया भीड़ देख लो मेरे पीछे, चाचा की बिरयानी इतनी फेमस है कि भीड़ ही भीड़ लगी है गुवाहाटी में। रात के 10 बजे भी बंदे थमने का नाम नहीं ले रहे। वो देखो भाई जा रहा है, पता नहीं क्या निहारी विहारी क्या क्या लेके। ये देखो ये भाई है, इसको मैंने बोल दिया कि वो देखो चाचा आ गए बिरयानी लेके। चाचा की बिरयानी खाने के लिए मरे जा रहे हैं लोग। हम तो ऐसे ही आए हैं शहर में घूमते फिरते, हमने कहा हम भी चख लें। सो दिस इज द बिरयानी दे हैव सर्व्ड मी। देयर इज अ गुड चिकन लेग पीस एंड सम रायता, एंड along with it is some aloo. Have you seen some fucking aloo in the biryani? This is the biryani from Assam. Okay, good night, sayonara. तो ये देखो क्रिश्चियन कॉलोनी में, ये क्रिश्चियन बस्ती में सीवर साफ हो रहा है। ये बड़ी मशीन लगी है यहाँ पे, तो सारा सीवर खींच रही है अपने अंदर, और ये पाइपें लगी है। तो यहाँ नाली में से वो देखिए सीवर खींच रहा है। तो ये रात के 11:30 बज रहे हैं और इस समय काम हो रहा है। रात का काम है। देखो पूरा खींच रहा है। साफ करना ज़रूरी है, बहुत बड़ा शहर है, साफ नहीं होगा तो क्या चलेगा। तो ये पूरा खींचते हुए इसमें जा रहा है ट्रक में। ये देखो अभी भी लगे हुए हैं ट्रक भरने में, और ये भरने वाली मशीन। तो ये ऑटो वाला परेशान है हमारे साथ। ये हमारा ऑटो वाला है, अब पता नहीं इसका बिल कौन देगा। जेजी देगा, जेजी। तो ये है अपना ऑटो ASQ 883। और हमारा ना ये नहीं है हमारा ऑटो यार, हमारा ऑटो तो आगे है। ये गलत, ये है हमारा ऑटो, ये 1178 इंग्लैंड का झंडा, इंग्लैंड का झंडा लगा है। देखो इस पे, देखो ये देखो परेशान है, ये भी परेशान है जेजी से बहस करता हुआ।